ये है आपके लिए उत्तराखंड, देवभूमि, संत महात्माओं की भूमि। ये शिला है, ऊपर कचड़ू देवता हैं, उनके नीचे उनके बैल है और उनके नीचे उनकी माता है। गजब, क्या सीनिक ब्यूटी है यार। पहले यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स होती थी, तो उसको एक सही अच्छा। ये हमारी श्रुति जो है, ये आपको उत्तरकाशी आज जो है ये घुमाएंगी और उत्तरकाशी के बारे में ये बताएंगी। आज ये हमारी ब्लॉग की होस्ट हैं। उत्तरकाशी प्राणी नाम मोक्षदायिनी। यहाँ पर प्राणियों के मोक्ष की जो उत्तर की जो काशी है, ये प्राणियों को मोक्ष देने वाली उत्तरकाशी है और वास्तव में भविष्य की काशी यही कहलाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और चलो चले का कारवां निकल पड़ा है उत्तरकाशी की ओर। और अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं डुंडा सिटी या टाउन कह लीजिए। डुंडा वो जगह है जहाँ हरसिल के लोग आकर के सर्दियों में रहते हैं, जो जनजाति है वहाँ की, भूटिया जनजाति के लोग, और ये गर्मियों में हरसिल वापस चले जाते हैं। ये जगह ऊनी कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। और आपको आगे दिखाएंगे कचड़ू देवता जी का मंदिर, जो कि इस वैली के अंदर बहुत ही फेमस और बड़ी ही मान्यता वाले देवता हैं। उनके मंदिर पे भी आपको दर्शन कराते हैं। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। इस बार कुछ नया, कुछ मनोरम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम हैं सीमांत डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के अंदर, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री से। वादियाँ हसीन हैं और साथ में हमारे एज यूजुअल डॉक्टर ड्राइवर ऑन द बिजनेस शार्दुल जी, हमारे नए मेंबर भाभी जी, और इधर मैडम। आप डरते ये है जी कचड़ू देवता जी का मंदिर। ये शिला है, ऊपर कचड़ू देवता हैं, उनके नीचे उनके बैल है और उनके नीचे उनकी माता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी इनकी कहानी हम आपको आगे चल के बताते हैं। और ये मंदिर बड़ी ही सुंदर जगह पे है। और नीचे भागीरथी गंगा के बिल्कुल तट पर बना हुआ ये मंदिर, कचड़ू देवता जी का मंदिर। बताते बोला
ये है आपके लिए उत्तराखंड, देवभूमि, संत महात्माओं की भूमि। कचरू देवता उत्तरकाशी जिले के डुंडा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक देवता है। उनकी कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे परियों ने मोहित कर लिया था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना के कारण वो एक देवता बन गया। कचरू डुंडा की जागीर में रहते थे और उनकी बहन का ससुराल बरसाली गांव में था। एक बार दीपावली के दिन कचरू अपनी बहन से मिलने बरसाली जा रहे थे, तभी रास्ते के जंगल में परियों ने उन्हें मोहित कर लिया। हालांकि कचरू अपनी बूढ़ी माँ के लिए बहुत चिंतित थे। परियों ने उन्हें शक्ति दी कि वे रात में चुपके से अपनी माँ के लिए खेतों का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कभी उनकी नज़रों में आ गए तो ये शक्ति वापस चली जाएगी। कचरू ने अपनी माँ को सपने में ये बात बताई, लेकिन माँ अपने बेटे के प्रेम में डूबकर उसे देखने के लिए छुप जाती है, जिसके बाद कचरू अदृश्य हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन देवता बनकर लोगों के कष्ट दूर करेंगे। इस प्रकार कचरू देवता के रूप में पूजे जाने लगे और उनकी कहानी आज भी उत्तरकाशी क्षेत्र में सुनाई जाती है। अब पहुंच गए हम मातली, ये छोटा सा कस्बा उत्तरकाशी से पहले। क्या लोकेशन है गजब की। गंगोत्री यहाँ से सिर्फ 108 किलोमीटर और हरसिल 80 किलोमीटर रह जाता है। ये टनल उत्तरकाशी से पहले यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स होती थी, तो उसको एक सही अच्छा उपाय, और यहाँ पर पेंटिंग्स होती भी। और ये आ गई उत्तरकाशी सिटी। काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में जो हमारा स्टे है वो है इन क्वार्टर्स में, जो कि गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स हैं, टीचर्स के क्वार्टर हैं। और यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं अपने ब्रदर के साथ। मेरे एल्डर ब्रदर यहाँ पर रहते हैं, वो टीचर हैं, और नेक्स्ट 2-3 डेज़ हम यहीं पर रहने वाले हैं उत्तरकाशी में। और आपको उत्तरकाशी के मंदिर, घाट सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पे। बने रहिए आगे हमारे साथ इस ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे। ये माँ भागीरथी उत्तरकाशी में, और इस तरफ ये उत्तरकाशी शहर। ये है हमारी जनरेशन नेक्स्ट, और ये हमारी श्रुति जो है, ये आपको उत्तरकाशी आज जो है ये घुमाएंगी और उत्तरकाशी के बारे में ये बताएंगी। आज ये हमारी ब्लॉग की होस्ट हैं। ये है जी हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है, जैसे कि आपका वाराणसी काशी में है, सेम उसी तर्ज पर हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस ब्लॉग को होस्ट कर रही हैं हमारी बिटिया श्रुति खंडूरी, वो बताएंगी यहाँ के बारे में थोड़ा सा। हेलो आप सभी को, ये हम आए हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर में, और हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर बहुत ही
दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ है। बहुत से लोग यहाँ पे बाहर से दर्शन के लिए आए हैं और आगे भी आपको इसी टाइप के मंदिर हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि दीन रूप यस गावे श्रीपति कंठ लगावे ब्रह्मादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल चाहे कवि को राज्य पद दीना जो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर सब जग जान युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर पद जानु। ನೀರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ मित्रों, ये है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी की गलियाँ बिल्कुल वाराणसी की गलियों जैसी। हर गली, हर कोने पर एक मंदिर। और ये हम आ रहे हैं श्री माँ आनंदमयी काली घाट, केदार घाट पर। और यहाँ पर माँ भागीरथी के यह घाट। जय भोले बाबा। यह है यहाँ का आरती स्थल और इस आरती स्थल के बारे में हम उनको बताएंगे हमारे बड़े भ्राता आचार्य गिरीश खंडूरी जी। ये जो है केदार घाट पे आरती का जो ये स्थल है, ये अभी कुछ सालों से प्रारंभ हुआ और इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो है माँ गंगा के साक्षात दर्शन और इस प्रकार से जो यहाँ पर यात्री बाहर से विदेशों से जो आ रहे हैं वो उनका यहाँ पर एक सैलाव जो आप देख रहे हैं, बड़ी भीड़ उमड़ रही है। और माँ गंगा के प्रति जो आस्था लोगों की बनी है, ये अविरल रूप से माँ गंगा जो बह रही है, इसकी अविरलता को देखने के लिए और माँ के प्रति जो श्रद्धा और भाव है उसको देखने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर बड़ी दिव्य और भव्य गंगा माँ की आरती होती है और नित्य ये 7 बजे से 7:30 तक जो है माँ गंगा की आरती यहाँ पर नितांत होती रहती है। भगवान काशी की यह धरती उत्तरकाशी बहुत ही मनोरम और सौम्य काशी के नाम से ये जानी जाती है और इस प्रकार से उत्तरकाशी का अपना एक दिव्य स्वरूप जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे भी इस ब्लॉग में हम लोग आपको और मंदिर और घाट भी दिखाएंगे। ये उत्तरकाशी शहर माँ भागीरथी गंगा के तट पर बसा हुआ चलो चले का कारवां अभी आपको दिखा रहा है उत्तरकाशी। और ये आप एक तरह से मान सकते हैं, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये गंगोत्री की तरफ जब आप जाते हैं तो ये गंगोत्री का एक तरह से बेस कैंप समझ लीजिए, या कह लीजिए कि ये गंगोत्री से पहले एक बड़ा शहर है जहाँ पर आपको सभी सुविधाएं और इक्विपमेंट मिल सकते हैं। आप ट्रैकिंग के लिए जाएंगे अगर गौमुख पे तो यहाँ से आपको परमिशन भी यहीं से लेनी होती है। तो ये वो शहर है जो कि भविष्य की काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरकाशी प्राणी नाम मोक्षदायिनी, यहाँ पर प्राणियों के मोक्ष की जो उत्तर की जो काशी है, ये प्राणियों को मोक्ष देने वाली उत्तरकाशी है और वास्तव में भविष्य की काशी यही कहलाएगी। ये पुराणों में भी स्कंद पुराण में कहा गया है।
तो एक बार आप भी कहिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ का सौम्य रूप संध्या आरती के समय, हालांकि हम संध्या आरती मिस कर गए, थोड़ा लेट पहुँचे। चलिए बनी रहिए इस ब्लॉग में, आके मिलते हैं आपसे। अब यहाँ की स्पेशल मोमोज के बारे में बताएंगे श्रुति जी। गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी यहाँ पे हैं। शॉप का नाम है J&R और यहाँ पे बटर मोमोज मिलते हैं। बहुत ही फेमस है ये उत्तरकाशी में और बहुत रिजनेबल प्राइस में तुम्हें बहुत ही अच्छे मोमोज का टेस्ट यहाँ पे मिलता है। और बाकी आपको टेस्ट लेना है तो आप यहाँ से। तो यहाँ मोमोज बनना, किस किस तरह के मोमोज बनाते हैं भाई साहब इसमें? बटर मोमो है भाई। बटर मोमोज हैं। हाँ जी। इधर ये कुछ बोलो यार। स्पेशल बच्चे हम लोगों को यहाँ से लेके आए हैं, हम दिल्ली से आ रखे हैं, तो आपको उन्होंने कहा यहाँ के मोमोज ट्राई कीजिए। ये गरम गरम मोमोज बन के आए। ये उत्तरकाशी की फेमस बटर मोमो की जो है यहाँ पर बहुत फेमस दुकान है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है मोमोज का आनंद लेते हैं। तो एक बार ट्राई करके बताते हैं आपको कि कैसा लगता है। आप खा, मैंने इनका जान पूछ कराया था, बच्चे खा लेते उठाया नहीं जा रहा अभी। तो आप और करना है। शार्दुल कैसा है? बढ़िया, मस्ट ट्राई। ज़्यादा तो नहीं खाता ना इनको। कैसे हो? और ये उत्तरकाशी शहर की गलियां और बाजार, मार्केट है यहाँ का। हर कोने पे, हर चौक पर एक मंदिर, मंदिरों, चौकों और गलियों के सभी नाम धार्मिक और भगवानों से जुड़े हुए। गलियां भी बिल्कुल वाराणसी जैसी। ये हनुमान चौक है, ये हनुमान जी के ऊपर मूर्ति भव्य। तो दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं उत्तरकाशी का जो मेन मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ यानी भगवान शंकर का मंदिर। जिस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, वैसे ही उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। साथ में यहाँ पर शक्ति मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों शक्ति मंदिर, जो कि बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के सम्मुख में है। पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, फिर शक्ति माँ शक्ति के दर्शन भी करेंगे। आपको यहाँ पर एक ऐसा त्रिशूल दिखाएंगे जो कि कम से कम 25 से 30 फीट ऊंचा है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये जो ग्लास के बीच में 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो त्रिशूल का ऊपरी भाग है और ये नीचे त्रिशूल है। आपको अंदर जाके दिखाएंगे इसे। ये विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जय श्री काशी विश्वनाथ।
काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर। तो मित्रों, आप श्रुति जी आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताएंगी। तो गाइस, अभी हम हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जी की अपने में एक अपरंपरा महिमा है। इस मंदिर की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो मंदिर का निर्माण आज से लगभग 600 साल पहले टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह की पत्नी हनेटी देवी ने करवाया था। मंदिर के पास में आपको यहाँ पे एक बाड़ा हाट स्तंभ मिलेगा, जो कि माना जाता है कि माता शक्ति का पवित्रता का प्रतीक है। और शक्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो भी राजा सुदर्शन शाह के काल में ही हुआ था। यहाँ पे आपको बाड़ा हाट प्रशस्ति लेख भी मिलेंगे, जो कि सुदर्शन शाह के ही एक दरबारी हम बोल सकते हैं रचनाकार हरिदत्त शर्मा जी का है। आगे आप देखिए कि कितना सुंदर ये मंदिर है और कितना महिमामय और एकदम आनंद देने वाला यहाँ पर वातावरण है। ये है जी शक्ति मंदिर, और आपको इसके बारे में आगे हमारी होस्ट श्रुति खंडूरी बताएंगी। जी श्रुति जी बताइए। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं शक्ति मंदिर के सामने शक्ति स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। शक्ति स्तंभ भी जब विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था उसी टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। शक्ति मंदिर के बारे में मान्यता है कि माता शक्ति का इस पर अपरंपार एक महिमामयी जो है आस्था है। जब हम इसको हाथ से पूरे अगर आप स्पर्श करोगे इसे, तो ये इसमें कोई भी आपको हलचल नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप श्रद्धा से एक मात्र छोटी उंगली से इसे स्पर्श करते हो तो माता के त्रिशूल का जो टिप है वो आपको थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा। जो बाड़ा हाट शक्ति स्तंभ है, इसके आप टिप में देखोगे, वैसे आपको दिखेगा नहीं, बट इसमें जो है लेख अंकित किए गए हैं उत्तरी ब्राह्मी और संस्कृत में। अभी तक ये लेख रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके पीछे शोध जारी है। आगे आप देखते रहिए। ये 6 मीटर है दोस्तों, 6 मीटर लंबा है, ये ऊंचा है त्रिशूल। दोस्तों, शक्तिपीठ के इस स्थल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि माँ जगदम्बा ने जब शुंभ निशुंभ का वध किया तो उसके बाद जो त्रिशूल था, उन्होंने ये त्रिशूल यहीं पर धरती माँ में स्थापित कर दिया, और ये कहते हैं आदिकाल से यहाँ पर है। आप इस पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने, पर मान्यता बहुत ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उत्तरकाशी के अंदर। यदि आप गंगोत्री विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ और शक्ति स्थल आना मस्ट है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ओंकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशं काशगौरं गभीरं
मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा।